हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज से हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें कि आपकी हम डिस्क्रिप्टिव वीडियोस रखेंगे सारे ही सब्जेक्ट की। मैंने स्टार्ट ज्योग्राफी से किया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके सारे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहे। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इसको डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे और पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में आपके सारे ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यू नहीं आते हैं तो ये डिमोरलाइजिंग होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है। और वीडियो को लाइक बिल्कुल करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, जो कि टॉपिक है ज्योग्राफी का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो लेक्चर है बायलैंग्वेज होने वाला है। पीडीएफ भी बायलैंग्वेज होगी और जो लेक्चर डिलीवरी होगी वो भी बायलैंग्वेज होगी। तो दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों के ही लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट इन द स्काई आर द सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है ना। सूर्य, चंद्रमा या फिर वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जो भी मटेरियल है, अच्छी से अच्छी जो बुक्स हैं ज्योग्राफी के लिए हम बात करें, माजिद हुसैन, ठीक है, जीसी लियोंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं ज्योग्राफी के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो होती है आपकी एनसीईआरटी। तो मैंने कोशिश की है यहाँ से ही मटेरियल लेने की, ओके। तो अब अगर हम बात करें, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट लाइट विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट, दोज आर कॉल्ड दी स्टार्स। यहाँ बात हो रही है स्टार्स यानी कि तारा किसको बोलते हैं? तो ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो साइज़ में, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, जो किससे बने होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से ये बने होते हैं। और इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश, जैसे कि मैंने बताया, लाइट एंड हीट एनर्जी इनके पास होती है जो कि इसको एमिट करते हैं यानी कि उत्सर्जित करते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? तो तारा कहा जाता है, ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of the stars, ठीक है। ये तो हमने सबने देखा होगा, रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं जो स्टार्स हैं अलग अलग तरीके के, हम बात करें, शेप्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप इसको कह सकते हैं हम। और सबसे जो बात करें, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, ये जो ग्रुप इनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं जिन्हें नक्षत्र मंडल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ओके। उर्सा मेजर या फिर अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। ये जो नाम है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या है? एक कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। और जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि सबने सुना होगा, सबने देखा होगा। और ये जो है पार्ट है किसका? अर्सा मेजर का ही ये पार्ट है। सप्तऋषि मतलब क्या? 7 जो स्टार्स हैं उनका ग्रुप, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ये नई सीरीज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में इसी वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में, और सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सबको अच्छा लगना चाहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर समटाइम्स ऐसा होता है वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। अभी हमने बात की थी किसकी? सेलेस्टियल बॉडीज़ की हमने बात कर ली, स्टार्स यानी कि तारों की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्लैनेट यानी कि ग्रह की। सम सेलेस्टियल बॉडीज़, देखिए ग्रह, तारे, ठीक है ना, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो अलग हैं और जो स्टार्स हैं वो अलग हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the other stars.
ठीक है ना, सच बॉडीज आर कॉल्ड दी प्लैनेट्स। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार्स, कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, लाइट और हीट इनके पास अपनी नहीं होती। जो दूसरे तारे होते हैं उनके प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं और इसके पास अपनी कोई लाइट और हीट नहीं है। इसको लाइट और हीट दोनों कहाँ से मिलती है, तो सन से इसको मिलती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। ओके, मून जो है स्टार नहीं है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। नाउ वील बी डिस्कसिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें क्या है, सन जो कि सेंटर है और 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, जिसमें कि अब जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है। सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। ठीक है, ये सब कंबाइनली क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जो कि एस्टेरॉइड्स होते हैं आपके, उल्का पिंड्स हो गए आपके। ठीक है ना, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण ये करते हैं। ठीक है, और सन जो है इसका हेड है, क्योंकि ये सेंटर में है, मतलब सेंटर इन द सेंस कि सारे जो प्लैनेट्स हैं या जो कुछ भी है एस्टेरॉइड्स हैं, इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सन की। ठीक है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। इट इज़ द ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द ऑल सोलर सिस्टम। ठीक है, ये जो सन जो है वो क्या है, केंद्र है सोलर सिस्टम का। ठीक है, और इसमें क्या है, एक पुलिंग फोर्स, एक खिंचाव बल है जो क्या सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा है। ठीक है ना, बहुत अर्थ से तो 110th टाइम ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और हमारे लिए तो प्रकाश का और ऊष्मा का ये एकमात्र सोर्स है। ठीक है, और अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो प्लैनेट्स तो हमने देख ही लिए हैं कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। अब एक्चुअली हम बात करें कि प्लैनेट्स हैं कितने। ठीक है, तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं कितने हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ से हम बात करेंगे ये 8 प्लैनेट, इस तरीके से इनका जो ऑर्डर है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो आपको सिंपली ये याद करना है। सबसे पहला है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे नाम जो हैं हिंदी में लिखे हुए हैं। तो अगर मतलब ये जो मैंने डेफिनीशन, अगर हम ये कहें ट्रिक है एक जो NCERT से मैंने उठाई है, आप इसको याद रख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसको याद रख सकते हैं। एक सेंटेंस है जो कि याद रखना है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इनके जो फर्स्ट लेटर हैं ये डिनोट कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स के नाम। माई यानी कि मरकरी, वेरी डज मीन द वीनस, एफिशिएंट डज मीन द अर्थ, मदर मार्स, जस्ट यानी कि जुपिटर, सर्व्ड यानी कि सैटर्न, अस यानी कि यूरेनस और नट्स यानी कि नेपच्यून। आई होप आप लोगों को याद हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, इन फिक्स्ड पाथ। और जो पाथ है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, यानी कि कक्षा हिंदी में इसको बोलते हैं। एक फिक्स्ड पाथ है जिस रास्ते पर ये क्या कर रहे हैं, सन की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं सारे ग्रह, उसको क्या इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं और हिंदी में कक्षा बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अर्थ की हम बात करेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, बिकॉज हमने देखा कि पहले सबसे क्या है, मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आ रहा है क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है। ठीक है, इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, दैट इज़। और इसकी अगर हम बात करें, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। ठीक है, तो जो अर्थ है इसके जो पोल्स हैं ये क्या है, थोड़ा सा एकदम स्फेयर शेप में ये नहीं है। ठीक है, फ्लैटनड है, थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, इसलिए इसका जो शेप है इसको हम स्फेयर शेप नहीं बोलते, इसको जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है ना,
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जैसा कि मैंने बताया। और ये ध्रुवों यानी कि पोल से थोड़ी चपटी है, जिसके कारण इसके आकार को भू-आभ यानी कि इंग्लिश में जियोइड इसको बोलते हैं। द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो 2/3 सतह है वह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। सो विच प्लैनेट इज नॉन एज द ब्लू प्लैनेट? दैट्स द अर्थ। नाउ वी आर मूविंग टू आर द मून। ठीक है, मून जो है प्लैनेट नहीं है, बिल्कुल गलती मत करिएगा, ये क्या है? सैटेलाइट है अर्थ की, यानी कि उपग्रह है। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। ठीक है, काफ़ी सारे, जुपिटर के पास बहुत सारे हैं, सैटर्न के पास बहुत सारे हैं, ठीक है, मार्स के पास हैं, डीमोस, फैबोस, काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं। हमारी अर्थ जो है उसके पास सिर्फ एक है, कौन सा? मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है अर्थ का, क्या है? 1/4 है। इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। जो बाकी के खगोलीय पिंड हैं उनके मुकाबले ये हमारी अर्थ के ज़्यादा पास में, इसलिए हमें बड़ा ही दिखाई देता है। ठीक है, सन से तो ये हमको बड़ा ही दिखता है, सन थोड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन सन हमसे बहुत दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। मून हमसे इतना ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, इसलिए हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। और जो मून है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, कितने दिन लेता है ये? तो 27 डेज़ लेता है, और इतना ही टाइम ये अपनी खुद की जो एक्सिस है उस पर भी लेता है। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ये 27 दिन लगाता है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी ये पूरा करता है। ठीक है, और इसी का परिणाम है कि हमें सिर्फ एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है। ये इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, डिस्टेंस ये रहा। अब हम बात करते हैं कुछ और अदर बॉडीज़ के बारे में, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जो कि पहले हैं यहाँ के एस्टेरॉइड्स, जिनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी स्टार्स एंड दी प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। स्टार्स डिस्कस कर लिए हैं जिनके पास अपनी लाइट और हीट होती है, प्लैनेट्स जिनके पास नहीं होती, सैटेलाइट जैसे कि अभी हमने मून डिस्कस किया। देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। और भी कुछ बॉडीज़ हैं छोटी छोटी जो सन के अराउंड मूव करती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। लास्ट में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंपली अभी ये याद रखिए कि ये सन है, सन के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे क्या? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है। यहीं पर क्या है? एस्टेरॉइड प्रेजेंट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली इतना ही याद रखिए अभी। ठीक है, तारों, ग्रहों एवं शुद्ध ग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है मीटरॉइड्स और उल्का पिंड, इनके बारे में सबने सुना होगा। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्ड अराउंड द सन आर कॉल्ड द मीटरॉइड्स। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम गैलेक्सी की बात कर लेते हैं, आकाशगंगा की बात कर लेते हैं। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार and clouds of dust and the gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. जो galaxies हैं वो मिलकर क्या निर्माण करती हैं? जो आकाशगंगा है मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौरमंडल है, वो किसका पार्ट है? तो एक गैलेक्सी का पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं उपग्रह की, सैटेलाइट्स की। तो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट्स मूव्ड अराउंड द प्लैनेट। तो देखिए, सन के अराउंड क्या मूव कर रहे हैं? प्लैनेट मूव कर रहे हैं, और प्लैनेट्स के अराउंड क्या मूव कर रहे हैं? सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, और हम बात करें कि सैटेलाइट्स की हमने बात कर ली, हिंदी में और बता देती हूँ। एक खगोलीय पिंड ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाती है जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। और हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, जो कि कौन सा है? चंद्रमा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे मार्स के, ठीक है, जुपिटर के और सैटर्न यानी कि शनि के जो उपग्रह हैं कितने हैं, अगर आप कुछ नाम पता है तो आप वो बताएंगे। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम बताएंगे, जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम बताएंगे। इसके बाद एक उपग्रह, ठीक है, ग्रह नहीं, एक उपग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन की संभावना ऐसा बोला गया है, तो वो कौन सा है? ठीक है, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं।
लगभग सबको पता होंगे बट फिर भी मैंने ऐड ऑन किए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कब? 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। 21 जुलाई 1969 को। किस कंट्री के थे ये आप बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइट की स्पीड की, जो कितनी? अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ये क्या करती है? ट्रैवल करती है, ठीक है। फिर भी इसको अर्थ तक आने में कितना टाइम लग जाता है? लगभग 8 मिनट, ओके। और जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, इनके क्या हैं? अराउंड रिंग्स हैं, ठीक है ना। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, को जो कचरा होता है उसके ये बने हुए हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी कि अरुण के चारों ओर छल्ले हैं और ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया सेंटर ऑफ सोलार सिस्टम यानी कि हमारा सन। ऑर्डर जो हमने देखा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। सबसे पास कौन सा है? मरकरी यानी कि बुध। ये रहा हमारा अर्थ। सूर्य के दूरी से बात करें तो तीसरा ग्रह है और वैसे ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये रहा आपका एस्टेरॉइड बेल्ट, जिनको क्या? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में ये हैं, ठीक है। प्लूटो जो कि क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। आई होप आपको अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।